बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कात में एक और इमारत आग की लपेट में आ गई। आयशा मंजिल में फर्नीचर मार्केट की दुकान में लगने वाली आग पूरी इमारत में फैल गई। दर्जनों दुकानें और इमारत में मौजूद फ्लैट जल गए। आग के बायस मुतासरा इमारत के करीब खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। आतिशज़दगी के बायस 3 अफराद झुलसकर जाम बहक और 2 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तवील जदोजहद के बाद फायर ब्रिगेड, पाकिस्तान नेवी और दीगर इदारों की इमदादी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू इदारों ने इमारत को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर मार्केट की दुकान में आग भड़क उठी और देखते ही देखते दीगर दुकानों और इमारतों के रिहायशी फ्लैट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस दर्जनों दुकानें और चौथे फ्लोर तक रिहायशी फ्लैट भी जल गए, जबकि इमारत के करीब पार्क की गई गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। आग के फैलने के पेश नजर के इलेक्ट्रिक ने इलाके की बिजली मुंतक़ता कर दी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आ सके। वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस और दीगर रेस्क्यू इदारे पहुँच गए और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों, बाउजर और स्नार्कल ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के अमल में पाकिस्तान नेवी के फायर फाइटर्स ने भी हिस्सा लिया। 5 मंजिला इमारत में दर्जनों दुकानें समेत रिहायशी फ्लैट्स भी हैं, जिनमें से बेशतर लोगों को निकाल लिया गया था। ताहम आतिशज़दगी के बायस 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में सिर्फ एक की गुलाम रजा के नाम से शनाख्त हुई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसकी वजह से भारी माली नुकसान हुआ। शाहिद ने दावा किया कि दुकान में गैस सिलेंडर से लीकेज से पूरी मार्केट में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। हुक्काम का कहना है कि इमारत में कूलिंग का अमल जारी है, जबकि आग लगने की वजूहात और इमारत के काबिल इस्तेमाल होने के मुतालिक तहकीकात के बाद फैसला किया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं, आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। मेयर कराची ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का इंदिया दे दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, शहर की तमाम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने भी तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम की बेहतरीन काम करने पर फायर ब्रिगेड को शाबाशी। बोले, दस्तयाब वसाइल में फायर ब्रिगेड ने बेहतरीन काम किया है। वज़ीर आला मकबूल बाकिर और गवर्नर कामरान टिसोरी का नोटिस चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी पर सियासी क़यादत भी मैदान में आ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुतासिरा मकाम का दौरा किया और कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि शहर की तमाम इमारतों का ऑडिट कराया जाएगा। मेयर कराची ने मुतासिरीन के नुकसान का अजाला करने की यकीन दहानी करा दी। हमारा टारगेट ये है कि जो रेस्क्यू का अमल है उसको भरपूर तरीके से कंटिन्यू किया जाए। इस आग को हमने बुझा लिया, लेकिन बुझाने के बाद कूलिंग का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। जैसे ही बिल्डिंग को क्लियर कर लिया जाएगा, मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। कोशिश हमारी है कि रेस्क्यू का अमल जो है जितने अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कंप्लीट हो सके वो कंप्लीट किया जा सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी आयशा मंजिल में शॉपिंग मॉल में आग लगने वाले मकाम का दौरा किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। कामरान टिसोरी ने कहा कि वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी आयशा मंजिल पहुँचे और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दस्तयाब वसाइल में फायर ब्रिगेड ने बेहतरीन काम किया। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद न होने से हादसात बढ़ गए। इस वक्त जो हालात हैं जिसमें ये आग लगती है, उसका सबब ये होता है कि जो बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग कोड के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और आग बुझाने वाले आलात उस तरह से नस्ब नहीं होते। कोई हंगामी हालत हो तो उससे हैंडल करने की ट्रेनिंग नहीं होती और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में सेफ पैसेज बिलुमूम नहीं होते। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सिविल सोसाइटी के ताउन से हुकूमत सिंध जिसका भी नुकसान हुआ अजाला करेगी। कोशिश कर रहे हैं इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनमा ना हो। 2 फ्लोर का नुकसान हुआ है, लोगों की दुकानों का नुकसान हुआ है। इमीडिएटली ये आग बुझा के हुकूमत सिंध और वो एक इमीडिएट कमेटी बनाएगी जिसके अंदर जितने लोग हैं उनके नुकसान का जिनका माली नुकसान हुआ है उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती। दूसरी जानिब आतिशज़दगी पर वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने नोटिस ले लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी का हुक्म दे दिया।
मेयर कराची की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास आज होगा। बल्दिया उस्मा कराची की कमेटियों और उनके अरकान की तादाद का तयन किया जाएगा। जौहर अंडर बाईपास को शोहदाए फ़लस्तीन से मंसूब करने की करारदाद पेश होगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मेयर कराची की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में क्या क्या डिस्कशन होगी जानेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत आज होगा। ये इजलास जो है बल्दिया उस्मा कराची की जो है मरकजी इमारत में काउंसिल हॉल में जो है दोपहर 3 बजे होगा। इजलास जो है 13 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल होगा, जिसमें बल्दिया उस्मा कराची की कमेटियों और उनके अरकान की तादाद का जो है तयन किया जाएगा। जबकि इस इजलास में गुलिस्तान जौहर अंडर बाईपास को शोहदाए फ़लस्तीन के नाम से मंसूब करने की करारदाद भी पेश की जाएगी। इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम पर भी जो है गौर किया जाएगा, जबकि शहर से गैस लोड शेडिंग के खात्मे की भी जो है वो सिफारिश की जाएगी और काउंसिल के अरकान से जो है इसके हल के लिए जो है मुशावरत की जाएगी। इजलास में बल्दिया उज़्मा के दायरा इख्तियार में नस्ब मोबाइल टावर्स पर सालाना लेवी टैक्सेस आयद करने की भी जो है मंजूरी ली जाएगी, जबकि यूजर चार्जेस से होने वाली आमदनी से 100% अब्बासी शहीद अस्पताल पर खर्च करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर जो है ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में जो है मेयर और डिप्टी मेयर की गैर मौजूदगी में काउंसिल का इजलास करने के लिए जो है पैनल ऑफ चेयरमैन के क़याम से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर जो है आज मुशावरत होगी। सिटी काउंसिल का जो है ये दूसरा इजलास है जब से मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची का मनसब संभाला है। उसके बाद से जो है अब तक सिटी काउंसिल का एक ही इजलास हुआ है, जबकि ये सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास है जो 14 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है। इस इजलास में जो है तमाम तर सियासी जमातों के काउंसिल के अरकान जो है वो शिरकत करेंगे। जी तमाम सियासी जमातों के काउंसिल के अरकान शिरकत करेंगे। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को गाड़ी हल्की चलाने का मशवरा दे दिया। बशीर मेमन को अनाड़ी ड्राइवर कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा कहते हैं, अगर हमारी लीडरशिप पर बात की जाएगी तो पाबंदी हम पर भी नहीं है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नून की सिंध में सियासी भागदौड़, पीपल्स पार्टी ने बशीर मेमन को आड़े हाथों ले लिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा बोले, बशीर मेमन साहब आपकी सियासत नहीं है, फोन करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं, आप अनाड़ी ड्राइवर हैं, गाड़ी हल्की चलाएं, बराबर का जवाब मिलेगा। मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा सूबाई सदर डिक्टेशन देते हैं, धमकियां देते हैं कि इस तरह की धमकियां आपको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है अभी। बशीर मेमन साहब जरा होश के नाखल लें, अभी नए नए आए हैं, आपको बड़ा शौक है सियासत का, सियासत बिल्कुल करें, मगर अनाड़ी ड्राइवर से मेरा मशवरा है कि गाड़ी जरा इतनी स्पीड में चलाएं कि कल आपकी जान को खतरा ना हो जाए। आजिज धामरा ने कहा कि इस वक्त उर्दू बोलने वालों की वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है, अगर कोई दूसरी जमात इसका दावा करती है तो ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। एक शहरी जमात है जिसको इलेक्शन के दौरान 1 महीने तक सिंध में एहसास महरूमी भी याद आ जाती है, सिंध में उर्दू बोलने वालों के हुकूक पर डाके भी याद आ जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कैटेगोरिकल कहता हूं, अगर उर्दू बोलने वालों की कोई अक्सरती नुमाइंदा जमात है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मगर खामखा के लिए अगर कोई दावेदार है तो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, ना ही हर्ज है। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन चुका है, पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। इंतखाबात करीब आते ही एहसासी महरूमी का रोना रोने वाले बाद में सब कुछ भूल कर वजारत की डिमांड करने लगते हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ तहा मलिक, सिटी 21। नाजिमाबाद में 5 पाक की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल, पाक आवाम के लिए खोल दिए गए। हाफिज नईम ने इफ्तिताह किया। बोले, हमारी काविशों से पाक का नक्शा बदल गया, इख्तियारात मिलते ही हमने खिदमत का आगाज कर दिया। जमात इस्लामी अवाम का पैसा अवाम पर लगाएगी, हमने फैसला किया है वसाइल से ज्यादा काम करेंगे। तहा मलिक की रिपोर्ट।
اختیارات ملتے ہی جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے ان ایکشن۔ حافظ نعیم نے جماعت اسلامی کے زیر انتظام ٹاؤنز کو ماڈل بنانے کا عندیہ دے دیا۔ ناظم آباد فیملی پارک کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ ہر ٹاؤن میں عوام کا پیسہ عوام پر لگے۔ جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ خدمت کرنی ہے اور دیانت کے ساتھ کرنی ہے۔ عوام کا پیسہ عوام پر لگنا چاہیے۔ اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ جو پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں اس میں کرپشن، اس میں لوٹ مار اور اس میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے اور جو لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر این ایف سی کے بعد پی ایف سی نہیں ہونے دیا۔ ایم کیو ایم آج جو اعتراضات کر رہی ہے اس کے پیچھے وہ خود ہے۔ جس طرح این ایف سی ایوارڈ ہے اسی طرح پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت کی ہے اس صوبے پہ، ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، صرف الیکشن سے پہلے 2 مہینے الگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے کراچی کا حق مارا ہے اور انہوں نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں ہونے دیا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ اس پارک میں ورک اسپیس بھی بنایا جائے گا۔ ان کے مطابق بدھ کو 5 پارکوں کا افتتاح کیا اور آئندہ دنوں میں یہ تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہ آپ کو بتائیں کہ صدر آل کراچی تاجر اتحاد کا کاروبار بند کرنے کا عندیہ تیک میر کہتے ہیں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا دکانیں بھی بند کر دیں؟ ہڑتال کی ضرورت پڑی تو صنعتکاروں کے ساتھ ہیں۔ بجلی ناقابل برداشت حد تک مہنگی کر دی گئی۔ کاروبار پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر بات کرتے رہیں گے۔ رپورٹ کریں گے کاوش میمن۔ مہنگی گیس کے خلاف صنعتکار اور تاجر یکزباں۔ تاجر برادری نے بھی کاروبار بند کرنے کا اشارہ دے دیا۔ صدر آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا کہ انڈسٹری ریٹیلر کی سپلائی چین ہے، اگر صنعتوں پر مشکلات آئیں گی تو ریٹیلر بھی مشکل میں آئے گا۔ صنعتیں ریٹیلرز کی سپلائی چین ہے، اگر صنعتوں پر کوئی مشکلات آئیں گی تو یقیناً ریٹیلرز پر بھی مشکلات آئیں گی۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ ایک وقت میں دیکھیں بجلی ناقابل برداشت حد تک مہنگی کر دی گئی، پیٹرول ہے وہ سستا نہ ہو سکا، اب رائی سے کثر آپ گیس میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کہیں ہم دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں، اور صنعتیں تو بند ہو ہی رہی ہیں۔ عتیق میر نے صنعتکاروں کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا دکانیں بھی بند کر دیں؟ ہڑتال کی ضرورت پڑی تو ہم صنعتکاروں کے ساتھ ہیں۔ صنعتوں پر کوئی بھی رکاوٹ، کوئی زیادتی یا کوئی بھی ان پر جو آپ دباؤ ڈالو گے یا ان کی جو مشکلات پیدا کرو گے تو وہ در حقیقت ریٹیلرز کے خلاف مشکلات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ہر احتجاج میں شامل ہیں، اور اگر کل ہڑتال کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم صنعتکاروں کے ساتھ ہیں۔ تاجروں نے حکومت سے گیس کے نرخوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نصر امین کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ چیئرمین ماڈل کالونی کا ورلڈ بینک فنڈنگ سے شروع کلک پروگرام پر بڑھا الزام۔ ٹی ایم سی ماڈل کالونی ظفر احمد خان نے کہا کہ کلک کے بیشتر منصوبے خستہ حالی کا شکار ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے رضوان احمد۔ سعود آباد دا کالا بورڈ ڈسٹرکٹ کی تعمیر میں تاخیر پر چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ظفر احمد خان کا کہنا تھا کہ جو حصہ تعمیر ہوا اس کی تعمیرات بھی ناقص ہے، اس کی وجہ کمپٹیٹو اینڈ لائف بال سٹی آف کراچی کلک پروگرام میں کرپشن کے سسٹم کا سرایت کر جانا ہے۔ ہم بار بار ریمائنڈر بھیج چکے ہیں، کوئی 3 ریمائنڈر ان کو بھیج چکے ہیں، لیکن ابھی تک کام کا آغاز نہیں ہوا۔ اس میں سیکنڈ لیئر آدھے روڈ کی ڈلی ہوئی ہے اور آدھے روڈ کی پوری سیکنڈ لیئر نہیں ڈلی ہوئی ہے، 2 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ہر جو لنک گلیاں تھیں، جو اس کی انٹرنل گلیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی انہوں نے پیور بلاکنگ کرنی تھی، وہ بھی باقی ہے، فٹ پاتھ باقی ہیں۔ مقصد آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% کام ہوا ہے، اور جو اس کا رینویشن کا 50% کام تھا وہ ابھی تک باقی ہے۔ وہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے نا، وہ جو جس سسٹم کے خلاف، جس سسٹم کے اگینسٹ ہم سے بات کی گئی تھی کہ بھائی ہم کلک بنا رہے ہیں، تھرڈ پارٹی ایک ایگریمنٹ ہوگا، تھرڈ پارٹی کام ہوگا، لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے کہ وہ سسٹم اس کے اندر صلاحیت کر چکا ہے۔ یوسیز کے منتخب نمائندوں اور عوام کو بھی سڑک کے ساتھ نالے کی تعمیر نہ کرنے پر شدید تحفظات ہیں۔ یہاں پہ پیسہ بچانے کے لیے اور سسٹم میں ڈالنے کے لیے پیسہ، یہ روڈ نالا جو ہے اوپن رکھا گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ روڈ اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ روڈ بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ 2-2.5 سال ہو گئے یہ کھودا ہوا ہے، یہ پلیا جب روڈ بنا تھا تب سے کھودا ہوا ہے، اور کئی دفعہ گاڑیاں اس میں جا گری ہیں، حادثے کتنے ہوئے ہیں، بچے بھی ایک دفعہ اسکول کے گرے ہیں۔ کروڑوں روپے کا لوگ کاروبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دکانیں تباہ برباد ہو گئی ہیں، کتنے ہی بندے اس کے اندر جا کے جو ہے نا زخمی ہو گئے ہیں، ساری گاڑیاں کلٹی ہو جاتی ہیں بارشوں کے اندر، لوگوں کا بڑا پریشانی کا سامنا ہے۔ سعود آباد تا مریر کالا بورڈ کی 2 کلومیٹر طویل شاہراہ مصروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے، جس کی تعمیر میں تاخیر عوام کے لیے سخت مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ مین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔
गुंजानाबाद शहर कराची की फलक बोस इमारतों को ज़लज़ले से महफूज रखना बड़ा चैलेंज है। ताहम एनईटी यूनिवर्सिटी के अर्थक्वेक के शोबे में मौजूद इंजीनियर्स इमारतों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की तहकीक पर गामजन है जो क़ुव्वत बर्दाश्त की हामिल हों और ज़लज़ले के झटकों को सह कर भी ज़मीन बोस ना हो। ऐसी इमारतों का क़याम किस तरह मुमकिन है, आयशा आफरीन की रिपोर्ट में जानते। ज़लज़लों की 3 प्लेटों के जंक्शन पर वाक़े शहर क़ाइद क्या ज़मीन की अचानक हरकत के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब की तलाश में कराची की एनईटी यूनिवर्सिटी में कायम अर्थक्वेक शोबे के इंजीनियर्स दिन रात सरगर्दा हैं। ये शोबा 2011 में कायम किया गया, जहां ज़लज़ले की क़ुव्वत सहारने की ताकत रखने वाली इमारतें और तनसीबात बनाने से मुताल्लिक़ और इसके बाद लगने वाली आग और सुनामी के हवाले से तहकीकात की जाती हैं। एनईटी यूनिवर्सिटी के शोबा अर्थक्वेक के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद रफ़ी का कहना है कि हमें ज़लज़ला नहीं बल्कि हमारा तामीराती निज़ाम नुकसान पहुंचाता है। डिपार्टमेंट 2011 में एक सेपरेट और एक एंटिटी के तौर पर इसकी वजूद में आया, लेकिन ये काम कोई नया नहीं है। मुझसे पहले जो लोग थे वो भी ये काम करते थे। गालिबन हम कहेंगे हमारा ज़्यादा जो फोकस था अर्थक्वेक के ऊपर और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पर, वो स्टार्ट हुआ था 2000 में, जो कि भूज का जब अर्थक्वेक आया था और वो पाकिस्तान में और सिंध के कुछ हिस्सों में उसके इफ़ेक्ट्स की वजह से कुछ थोड़ी बहुत डैमेज हुआ था और कुछ उससे अफेक्ट्स उसके महसूस हुए थे। तो प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी के मुताबिक डिपार्टमेंट की मौजूदा लैब पाकिस्तान की वो वाहिद लैब है जहां मौजूद सहूलियात पूरे मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसी एक लैब है जो शायद इस तरह की फैसिलिटी और पाकिस्तान में कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और ये भी हमने अभी रिसेंटली इसको सबको डेवलप किया है। डिपार्टमेंट में तलबा को अपनी तहक़ीक़ात पर अमली तौर पर तजर्बात करने के लिए मुख्तलिफ मशीनें भी रखी गई हैं, जिसमें ज़लज़ले की तरह की वाइब्रेशन पैदा की जाती है और इसके नताइज को नोट करके स्ट्रक्चर को उसके मुताबिक बनाने पर मज़ीद तहक़ीक़ात की जाती हैं। इमारत को जदीद तर्ज तामीर पर इस्तवार करने के हवाले से लोगों में ज़्यादा लागत लगने का ख़तरा पाया जाता है, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी ने इस तासुर को गलत करार देते हुए मशवरा दिया कि महफूज तामीरात और क़ुव्वत बर्दाश्त रखने वाली बिल्डिंग्स बनाएं ताकि मुस्तक़बिल में आने वाली ऐसी किसी आफत से बचा जा सके। कैमरामैन शाहज़ेब के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। कराची में इंडस अस्पताल और तंबाकू नोशी के खिलाफ मुतहरिक इदारे VAT की जानिब से सिगरेट नोशी के खतरात से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। तफसीलात जाने की आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। सिगरेट नोशी सबसे सस्ता और आसान नशा, मुआशरे में जिसे जुर्म भी नहीं समझा जाता। इंडस अस्पताल की जानिब से तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात से आगाही, बीमारियों और इससे बचाव के लिए निजी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। इंडस अस्पताल के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि पाकिस्तान में सेहत का बजट बढ़ाने की जरूरत है। तंबाकू के साथ चीनी का इस्तेमाल भी कम किया जाए। पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स ज़ियाबतीस का शिकार है। में से टोबैको या सिगरेट के ऊपर नहीं, बाकी आजकल जो ये वेप वगैरह जो चीज़ें आ गई हैं जिसको जो लगती नहीं, जो समझते हैं कि है नहीं। उसके अलावा बेवरेजेस जो हैं, शक्कर का इस्तेमाल जो है ना, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम लोग अगर मैं शुगर के हिसाब से, डायबिटीज़ के हिसाब से देखें तो हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इंडस अस्पताल की डॉक्टर साइमा का कहना था कि हमने कराची में स्ट्रीट थिएटर के जरिए आवाम के अंदर तंबाकू के नुकसानात के हवाले से शऊर पैदा करने की कोशिश की है। नशा आवर अशिया को आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होना चाहिए। बच्चों को अवेयरनेस हो कि उनके असर जो है वो बिल्कुल निकोटीन की तरह होते हैं, एडिक्शन हो सकती है, और उसके साथ साथ वो फिर असल सिगरेट्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और खुदा न खास्ता हार्ड ड्रग्स के ऊपर भी आ सकते हैं। जिना अस्पताल के डॉक्टर मखदूम का कहना था कि पाकिस्तान में हर साल 1,63,000 अफराद सिगरेट नोशी के बाइस मौत का शिकार हो जाते हैं। 1,63,000 यानी 1,63,000 पर ईयर जो डेथ होती हैं, उनमें से जो वो स्मोकिंग करते हैं 31,000 ऐसे लोगों की डेथ होती है जो स्मोकिंग तो नहीं करते लेकिन आसपास बैठे होते हैं और वो उस धुएं को, जो स्मोक को जो है ना इनटेक कर रहे होते हैं, उस वजह से होती है। तो ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, इसमें जो डायबिटीज़ या फिर मतलब ओरल कैंसर्स वगैरह अगर पैकेट पे भी पड़े
پڑھیں گے تو اس میں بھی وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. وہ نوشی کی ممانعت کے 2002 کے قانون کے مطابق عوامی مقامات میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ یا قید کی سزا ہو سکتی ہے. اگر حکومت قانون پر عمل یقینی بنائے تو کافی حد تک سگریٹ نوشی میں کمی لائی جا سکتی ہے. کیمرہ مین حیدر کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21. اور ناظرین، دنیا بھر کی طرح شہرکات میں بھی عیسائی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ ماڑی کے تاریخی چرچ میں تزئین اور آرائش کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا. جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھتے ہیں. شہر قائد میں بندرگاہ کے ساتھ کیماڑی میں واقع سیکرڈ ہارٹ نامی چرچ شہر کے قدیم ترین گرجا گھروں میں شمار ہوتا ہے، جسے انگریز حکمرانوں نے 1862 میں قائم کیا. تاریخی چرچ ہونے کے باعث اس کی اہمیت ہمیشہ خاص رہی ہے. گزشتہ دنوں جب اس کی حالت خستہ ہوئی تو انتظامیہ نے چرچ کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے بھرپور کوششیں کی. چرچ کی خوبصورتی کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے، چونکہ یہ ایک تاریخی چرچ ہے جس کی بنیاد 1862 میں رکھی گئی، اور چونکہ چرچ کی حالت بہت ہی خستہ تھی اور ہماری درخواست کو انہوں نے قبول کیا تاکہ اس چرچ کو کرسمس سے پہلے تیار کیا جائے. چرچ کے پادری گل شہزاد نے بتایا کہ تاریخی چرچ میں کرسمس کی خصوصی عبادات کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ جیسا کہ ان دنوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کی عید ولادت کی تیاریاں کر رہے ہیں، کرسمس کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کے دن ہیں. پاکستان میں 97% مسلم اکثریت ہونے کے باوجود اقلیتوں کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو وقتاً فوقتاً بہتر بھی کیا جاتا ہے. کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21.